जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम रेलवे भर्ती परीक्षा 2024 के लिए सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें हम रेलवे से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा लोको पायलट, टेक्नीशियन, RPF कांस्टेबल, NTPC या ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वह पहले भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो आपको बताना है कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। इसका ऑप्शन है मंगल पांडे, शिवराम, हरदेव या अब्दुल रहीम। तो इसका राइट आंसर होगा मंगल पांडे। सबसे पहले चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मंगल पांडे ने इनकार किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको बताना है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इसके ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आपको बताना है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। इसके ऑप्शन है शरद चंद्र बोस, KM मुंशी, रफ़ी अहमद, बेनेगल नरसिंह राव या BN राव। तो इसका राइट आंसर होगा BN राव। BN राव थे जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में चुने गए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है कि संविधान सभा में चुने गए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। इसके ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या S राधाकृष्णन। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में चुने गए स्थायी अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो आपको बताना है कि तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है। इसके ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, थल सेनाध्यक्ष या फील्ड मार्शल। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होता है जो तीनों सेनाओं का सेनापति या सर्वोच्च कमांडर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो आपको बताना है कि राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए या कितने समय के लिए चुने जाते हैं। इसका ऑप्शन है 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए या आजीवन। तो इसका राइट आंसर होगा 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ? तो आपको बताना है कि भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था। इसका ऑप्शन है 1542 ईस्वी, 1601 ईस्वी, 1680 ईस्वी, 1806 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1806 ईस्वी। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन 1806 ईस्वी को हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो आपको बताना है कि कौन सा बैंक है जो भारत का केंद्रीय बैंक है। इसके ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का एक केंद्रीय बैंक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपको बताना है कि इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इसके ऑप्शन है 1955 ईस्वी, 1921 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1935 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1921 ईस्वी। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ? तो आपको बताना है कि भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ। इसके ऑप्शन है 1955 ईस्वी, 1921 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1951 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1951 ईस्वी। भारत में आर्थिक नियोजन का विकास का शुभारंभ 1951 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो आपको बताना है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इसके ऑप्शन है
चौथी पंचवर्षीय योजना, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, छठवीं पंचवर्षीय योजना या सातवीं पंचवर्षीय योजना? तो इसका राइट आंसर होगा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। इसका ऑप्शन है के सी नियोगी, के सन्यान, ए के चंद्र या जे एस सेलेट? तो इसका राइट आंसर होगा के सी नियोगी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के सी नियोगी थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आपको बताना है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। इसका ऑप्शन है मैगलन, अमेरिगो वेस्पी, रॉबर्ट पीरी या एमंड सेन? इसका राइट आंसर होगा एमंड सेन। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमंड सेन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुनामी का मुख्य कारण निम्न में से कौन सा है? तो आपको बताना है कि सुनामी किस कारण आती है। इसका ऑप्शन है ज्वालामुखी, भूकंप, चक्रवात या पृथ्वी चक्रवात? तो इसका राइट आंसर होगा भूकंप। सुनामी है जो भूकंप के द्वारा आती है या भूकंप के कारण आती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है? तो आपको बताना है कि कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है। इसका ऑप्शन है पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, जापान या इंडोनेशिया? इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो सबसे अधिक द्वीप समूह से मिलकर बना देश है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? तो आपको बताना है कि गुरु अर्जुन देव थे वो सिखों के कौन से गुरु थे। इसका ऑप्शन है दूसरे, पाँचवें, छठवें या सातवें? तो इसका राइट आंसर होगा पाँचवें। गुरु अर्जुन देव थे जो सिखों के पाँचवें गुरु थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए हैं। प्रथम गुरु गुरु नानक देव थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो आपको बताना है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे। इसका ऑप्शन है गौतम बुद्ध, महावीर, ऋषभदेव या पार्श्वनाथ? तो इसका राइट आंसर होगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध थे जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? तो आपको बताना है कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की थी। इसका ऑप्शन है 1599 ईस्वी, 1699 ईस्वी, 1707 ईस्वी, 1757 ईस्वी? इसका राइट आंसर होगा 1699 ईस्वी। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवद गीता की रचना किसने की? तो आपको बताना है कि श्रीमद् भगवद गीता की रचना किसने की है या किसके द्वारा की गई है। इसका ऑप्शन है कृष्ण, विश्वामित्र, वेद व्यास या शंकराचार्य? तो इसका राइट आंसर होगा वेद व्यास। श्रीमद् भगवद गीता की रचना वेद व्यास के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है? तो आपको बताना है कि खजुराहो का मंदिर है जो किस राज्य में है। इसके ऑप्शन है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। खजुराहो के मंदिर हैं जो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था।